ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये सैमसंग जिस स्पीड से फ़ोन निकाल रहा है, एक लोन ख़त्म होने से पहले ही दूसरा फ़ोन मार्केट में आ जाता है। और इस बार वही हुआ है S23 अल्ट्रा और S24 अल्ट्रा के बीच में। 24 महीने का ईएमआई मिलता है हर फ्लैगशिप फ़ोन के साथ में, बट 24 महीने से पहले ही एक दूसरा फ़ोन मार्केट में देखने को मिलता है। Samsung Galaxy AI. 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 The AI. AI. तो क्या 24 महीने से पहले ही फ़ोन अपग्रेड कर देना चाहिए या फिर वही फ़ोन यूज़ करना चाहिए? क्या 24 महीने में वो फ़ोन की वैल्यू सेम रहेगी या फिर गिर जाएगी? साले तभी मेरा माफ करना गुस्से में। इसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। देखो, देखने में तो दोनों फ़ोन ही सैमसंग के टॉप नॉच अल्ट्रा फ़ोन है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, दिखने में सेम है, स्क्रीन साइज़ सेम है। बस नए वाले में एक कॉर्निंग गोरिल्ला आर्मर ग्लास दिया हुआ है बैक पैनल पे, जो कि उसको और रफ एंड टफ बनाता है यूज़ करने में। ये एक डिफरेंस है S24 अल्ट्रा में। बाकी S23 अल्ट्रा में वो सारी चीज़ें अवेलेबल है जो S24 में है। कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे बताऊँगा। एक और जो ख़ास चीज़ दी हुई है, वो है टाइटेनियम आ रहा है S24 अल्ट्रा में, और 23 में आता है एल्यूमीनियम। अब टाइटेनियम आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कुछ ज़्यादा ही अमीर बन जाएँगे। पैसा ही पैसा होगा। फ़ोन के अंदर आ रहा है, ज़िंदगी वही चल रही है। Oh my God! हाँ, अगर लोन पे लेते हो तो 6 महीना, 9 महीना और बहुत-बहुत 12 महीना या फिर 24 महीने का लोन ले सकते हो इस फ़ोन पे। बट फिर अगर अगले साल नया एक फ़ोन आ जाएगा। दोनों फ़ोन में IP68 की रेटिंग आ रही है, तो फ़ोन को तैराओ या डुबाओ, कुछ भी कर सकते हो, एक ही बात है। पेन की बात करते हैं, एस पेन भी डस्ट प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंस आता है अप टिल 1.5 मीटर्स 30 मिनट्स तक का। चलो अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले आपको मिलता है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट S23 अल्ट्रा और 24 अल्ट्रा में भी। रिफ्रेश रेट की ये खास बात है दोनों ही फ़ोन में कि ये वाइल प्लेइंग गेम्स और वाइल वॉचिंग मूवी और फ़ोन को टॉगल करने के टाइम पे ये 120 और 144 का रिफ्रेश रेट पिकअप कर लेता है ऑटोमेटिकली। आपको स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हालाँकि स्विच करने का ऑप्शन दिया हुआ है, बट स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगर फ़ोन को आप स्टैंड बाय पे रखते हो, तो ये ऑटोमैटिकली अपना रिफ्रेश रेट कम कर लेगा, उससे आपका बैटरी कंज़म्पशन कम हो जाएगा। ख़ास बात ये है S24 अल्ट्रा में कि आपको एक फ्लैट स्क्रीन मिल रहा है, एक एजी फ्लैट स्क्रीन मिलता है जिसमें अगर फ़ोन गलती से गिर भी जाता है, तो इतना डैमेज होगा नहीं एजेस पे, बिकॉज़ जहाँ कर्व स्क्रीन आता है तो फ़ोन के स्क्रीन टूटने का ज़्यादा डर होता है। इस फ़ोन में एजी स्क्रीन है तो गिरने के बाद ज़्यादा डैमेज पॉसिबली तो नहीं होगा, तो ये आप बेफ़िक्र हो सकते हो। एक और चीज़ दी हुई है S24 अल्ट्रा में, एक रिफ्लेक्टिंग एफर्मेशन ग्लास दिया हुआ है, जो आपके आई साइट को इम्पैक्ट नहीं करेगा व्हाइल वॉचिंग फ़ोन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज़ आजकल के फ़ोन जो सस्ते फ़ोन आते हैं उसमें वो ग्लास नहीं है। उसी वजह से आपका सर दुखता होएगा ज़्यादा टाइम तक फ़ोन को देखने के लिए, या फिर आपका आइज़ पेन होती होएगी, बट इस फ़ोन में वो रिफ्लेक्शन आर्मर दिया हुआ है, उसकी वजह से आपका आइज़ पेन तो एटलीस्ट नहीं होगा। तो अगर डिस्प्ले की बात हो ही रही है तो डिस्प्ले में और चीज़ें आती हैं, जैसे कि निच पिक होता है S23 अल्ट्रा में 1300 का निच पिक दिया हुआ था पिछले साल जो आया था, और इस बार S24 अल्ट्रा में 1500 का निच पिक आपको देखने मिलेगा। 200 का निच पिक थोड़ा-सा इम्प्रूव हुआ है, इतना कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा S24 अल्ट्रा के निच पिक में, बट ऑटोमैटिक निच पिक है जो आपको आउटडोर और इंडोर में ऑटोमैटिकली सेटअप हो जाएगा। इसके बाद अगर स्पीकर्स को देखते हैं तो स्पीकर्स भी ऑलमोस्ट दोनों ही फ़ोन में सेम है। अब बात करते हैं फ़ोन के बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो कि होता है उसका हार्ट, उसका चिपसेट। S24 अल्ट्रा में दिया हुआ है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 का चिपसेट, जो कि आपकी हाई एंड गेम्स को और अच्छी तरीके से प्ले करने के लिए हेल्प करेगा। आप अगर कैमरा प्रोफेशनली यूज़ करते हो और कैमरे के लिए ही ये फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो वो भी आपको थोड़ा-सा इम्प्रूव देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप लास्ट ईयर के फ़ोन को देखते हो जो कि है S23 अल्ट्रा, वहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 का चिपसेट देखने को मिलेगा। गेम्स खेलने में ज़्यादा फ़र्क आपको दिखाई नहीं देगा, बट चिपसेट डिफरेंट है तो ऑफ़ कोर्स आपको पता चलेगा, फ़ील होगा जब आप फ़ोन को यूज़ करोगे। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जहाँ पे आप अपना डिसीज़न चेंज कर सकते हो। अगर आप 23 अल्ट्रा यूज़ कर रहे हो,
तो ये एक आपको डिसीजन चेंज करने पे हेल्प कर सकता है कि आप 24 अल्ट्रा पे जा सकते हो। बाकी अगर प्लेटफॉर्म देखते हैं तो दोनों ही फ़ोन में सिमिलर आ रहा है। आपको सैमसंग वन UI 6.1 का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 14 के ऊपर नज़र आएगा। काफ़ी अच्छा और यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। और सबसे अच्छी बात सैमसंग की ये होती है कि वो 7 साल का सिक्योरिटी अपडेट देता है और 6 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट देता है। तो ये सबसे अच्छी बात होती है बिकॉज़ सैमसंग के अलावा कोई और ब्रांड दूसरा इतना अपग्रेड नहीं देता है जितना सैमसंग देता है। उतने टाइम में तो आप फ़ोन भी चेंज कर दोगे। तो डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज आप कितना फ़ोन यूज़ करते हो और कितनी बार, कितने साल में फ़ोन चेंज कर सकते हो। अब इतना महँगा फ़ोन ले रहे हैं तो बैटरी भी ऑफ़ कोर्स अच्छी होनी ही चाहिए। S23 अल्ट्रा और 24 अल्ट्रा दोनों में ही 5000 mAh की बैटरी आने वाली है, कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर परफॉर्मेंस को देखते हैं तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसके स्कोर्स भी सेम है, ऑलमोस्ट थोड़े से 19-20 का फ़र्क है, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना मैटर नहीं करेगा। अगर उसके चार्जिंग स्पीड की बात करते हैं तो 45 वॉट्स की कैपेसिटी चार्जिंग स्पीड आता है, जो कि आपके फ़ोन को अप्रॉक्सिमेटली 30 टू 35 मिनट्स में पूरा का पूरा चार्ज करके आपको दे देगा। एक इम्पॉर्टेंट बात है दोनों ही फ़ोन में, अडैप्टर साथ में नहीं आ रहा है, तो इतना आपको मैनेज करना पड़ेगा कि अडैप्टर या तो ये लो या तो वो लो। अडैप्टर आपको अलग से खरीदना ही पड़ेगा, थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ेगा अगर सैमसंग के फ़ैन हो तो, बाकी केबल तो साथ में दे दे रहा है, इतना मेहरबानी कर दे रहा है सैमसंग कस्टमर्स के लिए। अब बात करते हैं दूसरे बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट की जो कि होता है कैमरा। तो S23 में पिछले साल में आपको मिला था 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 10 मेगापिक्सल का 3x ज़ूम इन कैमरा, अगेन 10 मेगापिक्सल का 10x ज़ूम इन कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। तीनों ही लेंस में आपको OIS देखने मिलेंगे। वहीं अगर स्विच करते हो S24 अल्ट्रा में तो ये एक पॉइंट हो सकता है जहाँ पे आप अपना डिसीजन चेंज कर सकते हो। आपको मिलता है 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 10 मेगापिक्सल का 3x ज़ूम इन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 5x ज़ूम इन कैमरा, जो कि थोड़ा-सा ज़्यादा बेटर है S23 अल्ट्रा से। अगर आप प्रोफ़ेशनली ये फ़ोन को कैमरे के लिए यूज़ करने वाले हो, तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी डिसीज़न लेने के लिए कि आप कौन-सा फ़ोन ले सकते हो या अपग्रेड करना है कि नहीं। चौथा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। बिकॉज़ अगर मैं कुछ पॉइंट आउट करूँ कि आपको डिसीजंस लेने में आसानी हो, तो S24 अल्ट्रा में आपको एजी स्क्रीन मिलता है, जो कि सुपर्ब लगता है। आपके आई रेटिनास को दर्द नहीं होगा, उतना रिफ्लेक्टिव स्क्रीन है, ये एक बेनिफिट है। दूसरा, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही टफ है, मतलब बहुत रफ एंड टफ बिल्ड क्वालिटी है, आप यूज़ कर सकते हो। गलती से अगर फ़ोन गिर गया, तो भी फ़ोन को इतना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। तीसरा है लेटेस्ट चिपसेट आपको देखने मिलेगा। चौथा आपको कैमरा लेंसेज़ थोड़ा-सा अपग्रेड करके मिल रहा है। और पाँचवा आपको मिलेगा लॉन्गर सॉफ्टवेयर सपोर्ट। अब ये पाँचवा वाला जो पॉइंट है वो तो आपको S23 अल्ट्रा में भी सपोर्ट करेगा। बाकी अगर आप सोच रहे हो कि S23 अल्ट्रा खरीदूँ तो नॉट अ बैड चॉइस बिकॉज़ ये टाइम पे S23 अल्ट्रा खरीदने का प्रॉपर टाइम है बिकॉज़ प्राइस लोअर डाउन हो गए हैं बिकॉज़ ऑफ द लॉन्च ऑफ S24 अल्ट्रा। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू परचेज़ S23 अल्ट्रा। बट अगर ज़्यादा स्पेसिफिकेशन चाहिए कंपोनेंट्स में तो नेवरदलेस आप S24 अल्ट्रा पे जा सकते हो। दैट इज़ टोटली अप टू योर डिसीजन। रेस्ट अगर कुछ पूछना है तो क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको आंसर कर दूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। वो बेल आइकन को दबा दो कि अगर कोई नया वीडियो आता है तो आपको देखने मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मेरा नाम है फैज़ और आप देख रहे हैं योर टेक स्टोरीज़। बाय।